खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अनाया और हैदर फूड कोर्ट में बैठे थे। उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ था जिसे 15 मिनट लगने थे। नूर तो ये कहकर कि वो यहाँ इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए बुक शॉप पर चली गई। कैफ अनाया और हैदर के सर पहुंचा तो अनाया जो हैदर से कुछ कहने वाली थी, एकदम हैदर के पीछे कैफ को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। हैदर ने अनाया को यूं देखा तो गर्दन मोड़कर पीछे देखा। हेलो अनाया, इट्स नाइस टू सी यू हियर। बिना किसी तौसर के उसने सर्द निगाहों से अनाया को देखते हुए कहा। हैदर ने वापस अनाया को सवालिया नजरों से देखा तो अनाया ने जल्दी से खुद को कंपोज किया। हेलो कैफ, तुम यहाँ? अनाया ने सिरसिरी सा अंदाज अपनाए कहा। हैदर, ये मेरे क्लास फेलो हैं और कैफ ये मेरे कजन हैं। उसने मजीद बोलते हुए उनका तारुफ करवाया। बस क्लास फेलो? कैफ ने सवाल किया। अनाया तो इस सवाल पर उसे देखे गई। हाँ, ये वो मेरी दोस्त है ना ज़ैनब, उसके फियांसी के कजन भी हैं। वो रुकी, नजरें उठाकर कैफ को देखा जो हनोज उसे सर्द मोहरी से देखा रहा था। अनाया ने थूक निकला। ओह, और ये नूर की दोस्त मिनाल के भाई भी हैं। अब की बार उसने नामुमकिन सी कोशिश की मुस्कुराने की। हैदर उठा था और पलटकर कैफ के साथ हाथ मिलाया। हेलो, आई एम मेजर हैदर, वो मुस्कुराकर बोला तो कैफ ने अनाया पर से नजरें हटाईं और हैदर के बड़े हाथ को थाम लिया। दोनों में रस्मी अलैक सलैक हुई। इस दौरान कैफ बार बार अनाया की जानिब देखता जो यहां वहां देखने लगती। कैफ को उमर की कॉल आने लगी तो वो हैदर को खुदा हाफिज कहता वहां से रुखसत हुआ, लेकिन जाने से पहले अनाया पर कड़ी निगाह डालना नहीं भूला था। उसके जाते ही अनाया ने सुख का सांस लिया था। कैफ को यूं अचानक देख के वो सही मानों में परेशान हुई थी। ऊपर से उसका अंदाज। वेटर ने पिज्जा लाकर रखा तो अनाया ने तमाम सोचों को झटका। हैदर नूर को कॉल मिलाई और उसे आने का कहा। कैफ जब से घर आया था तब से अनाया को कॉल पर कॉल करता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अनाया कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। पिकअप माय कॉल डैम इट, कैफ दांत पीसते हुए बिड़बिड़ाया। दूसरी तरफ अनाया रूम में आई तो अपना फोन जल्दी से चेक किया क्योंकि उसे यकीन था कैफ कॉल करेगा। इसीलिए उसने घर आते ही अपना फोन साइलेंट पर लगा दिया था और वो ही हुआ। फोन जब उसने देखा कैफ की 22 मिस्ड कॉल्स थीं। अनाया ने जल्दी से डोर लॉक किया और कैफ को कॉल बैक की। कैफ फिर से कॉल करने वाला था लेकिन अनाया की कॉल आती देख उसने फौरन कॉल रिसीव की। कहाँ थी? हाँ, फोन उठाते ही वो चिल्लाया था। गुस्से की ज्यादती से उसकी आवाज काफी बुलंद थी। आराम से, क्या हो गया है? अनाया तो उसकी तेज आवाज पर शॉक हुई थी। क्या कर रही थी तुम वहां उस आदमी के साथ? उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करता वो अपना सवाल पूछ रहा था। क्या मतलब आदमी? कजन है वो मेरा। अनाया चलते हुए बेड तक आई थी। या राइट, तुम्हारा कजन। कैफ ने दांत पीसे थे जैसे उस कजन को अपने दांतों तले चबाया हो। उफ कैफ, क्या हो गया? और तुम वहां क्यों आए थे? ऐसे ही हैदर कुछ और समझ लेता तो? आई डैम डोंट केयर, वो जो मर्जी समझे और तुम मुझे बताओगी अब कि वहां क्या हो रहा था? क्या हो रहा था वहां? नजर नहीं आया? हम बाकी लोगों की तरह खाने ही बैठे थे और नूर भी हमारे साथ थी। कैफ, वो बस बुक शॉप तक गई थी। अनाया ने अपनी गोद में तकिया रखते हुए उसे वजाहत दी। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा था। बहुत मुस्कुराया जा रहा था। जरा मुझे भी वो लतीफा सुनाना पसंद करोगी जो तुम्हें वो सुना रहा था? कैफ ने तंजिया कहा। अनाया ने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कान बरवक्त दबाई। उसे कैफ का जेलस होना बहुत मजा दे रहा था। लतीफा तो नहीं था, हम अपने बचपन की एक याद ताज़ा कर रहे थे और वो बहुत मज़े का वाकया था। पता क्या हुआ था? मैं और हैदर जस्ट स्टॉप इट। वो बात जारी रखती इससे पहले ही कैफ ने उसे टोक दिया। उसका मैं और हैदर कहना ही कैफ को आग लगा गया था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, समझी? इसलिए आज के बाद तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। कैफ ने तंबीह की जबकि अनाया को ये बात बुरी लगी थी। कैफ, हैदर सिर्फ मेरा कजन ही नहीं मेरा दोस्त भी है, ओके? तुम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने का कह सकते।
अब की बार अनाया संजीदगी से बोली थी। ओह, पहले तो सिर्फ कजन था, आज दोस्त हो गया है, और कल को तुम मुझे कहोगी वो तुम्हारा मंगेतर भी है। गुड, वेरी गुड, कैफ जब्त करते हुए बोला। कैफ, अनाया को तो इस बात पर सदमा हुआ था। कैफ नहीं, हैदर, दोनों साथ अच्छे लगते हो। वो मजीद बोला, तुम पागल हो गए हो? अनाया तो हैरान हो रही थी। हाँ, पागल हो गया हूं, लेकिन तुमसे कम। अनाया का तो मुंह ही खुल गया। तुम इंतहाई जाहिल इंसान हो। वो एकदम गुस्से से घर्राई थी। ओके, फिर इस जाहिल इंसान से बात क्यों कर रही हो? आइंदा न करना मुझसे बात। तो मैं कौन सा मरे जा रही हूं तुमसे बात करने के लिए? जानता हूं अच्छे से। तुम्हारे पास वो फौजी है ना बात करने के लिए, इसलिए क्या फर्क पड़ता है मैं बात करूं या ना करूं? जस्ट शट योर माउथ इडियट। अनाया ने गुस्से से पिनकार कर कॉल काट दी। एक नंबर का गधा है। वो फोन बेड पर पटक चुकी थी। दूसरी तरफ कैफ ने फोन को घूरा। बड़ी आई चुड़ैल कहीं की। कैफ ने भी फोन को बेड पर फेंका और खुद कमरे से निकल गया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में कैफ के रंग ढंग ही बदले हुए थे। अनाया को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे जानता तक ना हो उसे। अभी भी वो लाइब्रेरी को जाती सीढ़ियों के पास खड़ा था और 2 लड़कियां भी उसके साथ थीं। उन लड़कियों के चेहरों से फूटती खुशी ये बताने के लिए काफी थी कि यूनिवर्सिटी का हार्ट थ्रोब कैफ मुर्तजा उनसे बात कर रहा है। कैफ ने जरा को नजर घुमाई तो अनाया कैफे से निकलती नजर आई। वो मजीद हंस हंस कर उन लड़कियों से बात करने लगा। अनाया लाइब्रेरी जाने के लिए उस तरफ आई तो एकदम गुस्सा ऊद आया। इन लोगों को एक घूरी से नवाजती वो पास से गुजर कर जा रही थी जब कैफ की आवाज उसके समातों से टकराई। स्वीट हार्ट, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा ये टॉपिक। अनाया ने दांत पर दांत जमाए और तेजी से सीढ़ियां अबूर कर गई। कैफ ने तिरछी नजर से देखा तो वो जा चुकी थी। वो लाइब्रेरी में आई तो पढ़ने के लिए थी, लेकिन अब कहाँ उसका ध्यान इन किताबों में लगना था। सारी तवज्जो कैफ की जानिब जा चुकी थी। कमीना, मुझे लगा था सिर्फ मुझे स्वीट हार्ट कहकर बुलाता है, लेकिन यहाँ हर दूसरी को ऐसे ही बुलाता है। वो रूहान सी हुई। खुद को इस वक्त कितना बेबस महसूस कर रही थी, वरना दिल चाह रहा था नीचे जाए और उन लड़कियों समेत उसका भी सर फाड़ दे। कैफ उमर और जैनब के हमरा कैफेटेरिया आया था। जिस टेबल पर वो बैठने लगे थे उसके साथ वाले टेबल पर नताशा अकेली बैठी कॉफी पी रही थी और साथ साथ अपनी आज की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी। कैफ ने उसे अकेले देखा तो उसके पास जाकर बैठ गया। है ब्यूटीफुल, अकेले अकेले कॉफी पी रही हो? कैफ ने मुस्कुरा कर कहा था, जबकि नताशा के लिए ये खुशगवार हैरत थी कि कैफ आज कितने अरसे बाद यूं खुद उसके पास आया था। हाँ, जब से मेरे दोस्तों के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहा तब से अकेले ही बस। नताशा ने नाराजगी भरे लहजे में कहा था। अरे पागल हो, क्यों नहीं है टाइम? तुम जब चाहो मुझे बता दिया करो, हम तीनों पहले की तरह हैंग आउट करेंगे। लेकिन वो उम्र जब से उसकी मंगनी उस जैनब से हुई है वो तो उसके पल्लू से बंद कर रह गया है। नताशा ने नाक चढ़ाकर कहा था और उसके पीछे बैठे जैनब और उमर तक ये आवाज साफ गई थी, जिस पर उमर के तासरात कुछ हैरानगी लिए हुए थे और जैनब का रंग बदला था। उमर ने उसकी ओर देखा था, वो गुस्से में लगती थी। कैफ ने नताशा की बात पर कह कहा लगाया था। नताशा इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे वाली टेबल पर उमर और जैनब मौजूद थे। वो यूं बैठी थी कि उसकी पुश्त थी उनकी जानिब। कैफ बिल्कुल उसके सामने वाली चेयर पर बैठा था। दफादन कैफेटेरिया का डोर खुला और अनाया अंदर आई। उसने घुमाकर जैनब और उमर को देखना चाहा, उन पर नजर पड़ी तो वो मुस्कुरा कर उसकी जानिब आने लगी, लेकिन उनके करीब आते ही कैफ पर नजर पड़ी तो चेहरा एकदम स्पॉट हुआ। वो कुर्सी खींचकर बैठ चुकी थी। वो अनाया के साथ बैठा था। वो देख चुकी थी, कैफ भी उसे आते देख चुका था, लेकिन नजर उठाकर एक बार भी नहीं देखा था। नताशा उससे बातें करने लगी और कैफ भी उसकी बातों का जवाब दे रहा था। नताशा, फिर आज रात डिनर करते हैं साथ? कैफ ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा था ताकि साथ वाली टेबल पर मौजूद हस्ती ये ठीक से सुन ले। श्योर, नताशा भरपूर मुस्कुराहट लिए बोली। सुन रहे हो अपने आवारा दोस्त की बातें? अनाया ने उमर से कहा था। ओहो अनाया, नताशा हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम तीनों अक्सर डिनर करते हैं साथ, उसने जवाबन कहा। जैनब उसकी बात पर गोरी से नवाजा था उसे। तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, उसे कहो अपना मुंह बंद रखा करे, वरना मैं किसी दिन इसका खून कर दूंगी।
बड़ी आई पल्लू से बंधा रहता है, ज़ैनब ने आखिर में नताशा की नकल उतारते हुए कहा था। उमर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की, जबकि अनाया कुर्सी से टेक लगाए बैठी थी। तिरछी नजरों से वो कैफ को भी देख रही थी। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला शुरू हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड थे। कैफ ने किसी भी खेल में हिस्सा लेने से इस बार इनकार कर दिया था, वरना वो हमेशा हिस्सा लेता था। 2 दिन से उसने अनाया से बिल्कुल बातचीत बंद कर रखी थी। यूनिवर्सिटी में उसके सामने वो कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे जलाने में। हर दिन किसी न किसी लड़की के साथ वो नजर आता था और अनाया ये देखकर जल भुन जाती थी। आज यूनिवर्सिटी की ऑफ पर कैफ अनाया के पीछे ही बाहर निकला था। हैदर बाहर गाड़ी के पास खड़ा अनाया का इंतजार कर रहा था। वो जब से आया था रोज अनाया को लेने खुद ही यूनिवर्सिटी आता था। इतनी गर्मी थी, अंदर बैठे रहते। अनाया ने उसे कहा था, जो इतनी गर्मी में भी हमेशा की तरह गाड़ी के बाहर खड़ा था। मैम, आपकी सर्विस में खादिम हाजिर है, आप फिक्र नहीं करें, मुझे आदत है इस कड़क धूप की। वो उसके सामने सर झुकाकर शौखी से बोला। अनाया मुस्कुरा दी। दूर खड़े कैफ ने चुपती नजरों से ये मंजर देखा था। मिनाल आज नूर के बहुत कहने पर उसके घर गई हुई थी। दोनों ने मिलकर ढेरों बातें की थी। कॉलेज क्योंकि ऑफ था, इसलिए वो कभी कहीं बाहर मिल लेती और कभी एक दूसरे के घर चली जाया करती। मिनाल ने कैफ को कॉल करके कहा था कि वो उसे नूर के घर से ले जाए, क्योंकि उनका ड्राइवर राबिया बेगम के किसी काम से रावलपिंडी गया हुआ था। कैफ वहां पहुंचा तो मिनाल को कॉल करके बाहर आने का कहा। खुद वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। सोचती निगाहें सामने घर पर मरकूज थीं। जब ही हैदर आया, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, कैफ की गाड़ी के पीछे ही उसने गाड़ी लगाई और बाहर निकला। कैफ के तासरात एकदम संजीदा हुए थे। वो चलता हुआ उसके पास आया और उससे मिला। कैफ ने भी मरवत दिखाते हुए हेलो हाय कर ली। आप यहाँ? हैदर ने पूछा। अपनी बहन को लेने आया था, कैफ ने संजीदगी से जवाब दिया। ओह, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए? हैदर ने खुश दिली से कहा। नहीं, लेट हो रहे हैं, हमें कहीं जाना है। कैफ ने इनकार किया। अच्छा, और सुनाएं, कैसी जा रही हैं स्टडीज आपकी? बहुत अच्छी। मेरे और अनाया का अक्सर कंपटीशन रहता है। उसने जानबूझकर अनाया का जिक्र किया। रियली? हैदर ने पूछा। हाँ, पहले हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन अब। वो रुका। हैदर की आंखों में देखा। अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कैफ ने जैसे बावर करवाना चाहा। हैदर चौंका था। उसका अंदाज कुछ खास पसंद नहीं आया था। अनाया ने मुझे कभी तुम्हारा बताया नहीं। हैदर आपसे तुम पर आया था, लेकिन मुझे वो अक्सर तुम्हारा बताती है। कैफ ने भी ये आप वाला तकल्लुफ भाड़ में भेजा। हैदर ने अब की बार कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक नापसंदीदा सी नजर उस पर डाली और अंदर चला गया। पीछे कैफ के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान थी। पूरा लॉन्ज अंधेरे में डूबा था। सामने एलसीडी पर हॉरर मूवी लगी हुई थी। 1 सीटर सोफे पर नूर हाथों में चिप्स लिए बैठी थी। उसकी पहली आंखें टीवी पर जमी थीं। सामने 3 सीटर सोफे पर अनाया और हैदर बैठे थे। अनाया पांव ऊपर किए हुए थी, जबकि हैदर टांग पर टांग जमाए, एक हाथ सोफे पर फैलाए और दूसरे हाथ से अपनी थोड़ी खजा रहा था। गाहे बगाहे नजर वो अपने से कुछ फासले पर बैठी अनाया पर डाल रहा था। उससे मजीद रहा न गया था तो धीमी आवाज में अनाया को मुखातिब किया। वो लड़का जो तुम्हारे साथ पढ़ता है, क्या तुम दोनों दोस्त हो? हैदर की बात पर अनाया चौंकी थी और फौरन से बेशतर गर्दन उसकी ओर मोड़ी। नहीं, हम तो बस क्लास फेलो हैं, बस काम हो तो बात करते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, वो बर वक्त बोली। अच्छा, लेकिन वो तो मुझे कुछ बता रहा था। खैर, जो भी हो, मुझे वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। तुम बस काम से ज्यादा उससे बात मत करना, ओके? उसने ताकीद की तो अनाया ने फकत सर हिलाने में इक्तफा किया। वो अब दोबारा से सामने स्क्रीन की तरफ देख रही थी, मगर गायब दिमागी से। नूर सो गई तो अनाया ने कैफ को कॉल की। वो आज 4 दिन बाद उसे कॉल कर रही थी। दूसरी तरफ कैफ दोनों हाथ सर के पीछे बांधे चित लेटा था। फोन बजा तो उसने उठाया। स्क्रीन पर नमूदार होने वाला नाम देखकर मुस्कुराया। आखिरकार उसने कॉल कर ही ली। वह जानता था आज हैदर से हुई मुलाकात के बाद वो जरूर राब्ता करेगी। हाँ कहो, कैफ ने कॉल रिसीव करते ही कहा था। अंदाज ऐसा था जैसे बहुत मसरूफ हो। कैफ, तुमने क्या कहा है हैदर से? वाह, आज इतने बाद मेरा ख्याल आया तो भी इसी का जिक्र, कैफ ने तंजिया कहा। कैफ प्लीज अभी मुझे मेरी बात का जवाब दो, झगड़ा बाद में कर लेना। क्यों दूं जवाब? कैफ, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पता नहीं जब हैदर ने कहा
उसे तुम अच्छे नहीं लगते, कितना बुरा लगा मुझे। वो अब अफसुर्दा सा कहने लगी। कुछ नहीं कहा मैंने ऐसा। उसके लहजे में मायूसी महसूस की तो अब वो ठीक से बोला। हम क्यों बिना बात के झगड़ रहे हैं? वो एकदम पूछने लगी। आज कितने दिनों बाद दोनों बात कर रहे थे। उसकी आवाज सुनते ही वो सब अना गुस्सा छोड़कर अपने दिल की सुनते हुए उससे बात करने लगी। ये तो तुम खुद से पूछो, कैफ तुम जेलस क्यों हो हैदर से? वो एकदम कह गई, लेकिन फिर एहसास हुआ तो जुबान दांतों तले दबाई। क्या कहा? मैं और जेलस उससे? हाँ, क्यों, उसमें है क्या? एक ठीक ठाक सी शक्ल और आर्मी का रोब। कैफ लेटा उठ बैठा था। अनाया को हंसी आई। वो जेलस होता कितना प्यारा लगता था। अच्छा तुम जेलस नहीं हो? अनाया अब शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। बिल्कुल, कोई वजह नहीं, क्योंकि तुम तो मेरी हो। इस बात पर अनाया झिनक गई। दिल को उसका ये कहना बेहद अच्छा लगा था। मैं तुमसे नाराज हूं। वो एकदम से बच्चों की तरह बोली। क्यों, तुम नताशा के साथ डिनर पर गए? उसने शिकवा किया। हाँ गया था। कैफ ने सच कहा। अनाया को उम्मीद नहीं थी। वो एकदम खफा हुई और चुप रही। कैफ ने उसकी खामोशी महसूस की तो कहने लगा, मैं अकेला नहीं था, उमर भी साथ था। इस बात पर वो एकदम खुश हुई। और तुमने उस लड़की को स्वीट हार्ट भी कहा था, जबकि मुझे लगा तुम सिर्फ मुझे कहते हो। एक और शिकवा हाजिर था। अब की बार कैफ भरपूर तरीके से मुस्कुराया। अब तुम बताओ जेलस कौन है? अनाया हंस दी। आज कैफ का कॉन्सर्ट था जो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किद था। अनाया, नूर और हैदर भी जा रहे थे। हैदर ने तो जाने से इनकार किया था, लेकिन नूर ने बहुत जिद की थी। ग्राउंड खचाखच बड़ा था। शो के सारे टिकट्स हाथों हाथ बिक गए थे, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फाउंडेशन को अतिया किए जाने थे, जो कैंसर से लड़ने वाले बच्चों की इमदाद के लिए इस्तेमाल होने थे। उसका गाना शुरू हुआ था तो सभी जैसे पागल हो गए थे। हर कोई उसका नाम पुकार रहा था। सभी उसके दीवाने हुए थे। उसकी आवाज के शहर में खो गए थे। जैसे महसूर कुन उसकी शख्सियत थी, वैसे ही उसकी आवाज में महसूद कुन थी। अनाया तो सबकी कैफ के लिए इस कदर दीवानगी पर मुस्कुराए जा रही थी। हैदर भी काफी इम्प्रेस्ड हुआ था। शो खत्म हुआ तो कैफ लोगों के झुंड से बचा कर निकला था। वो स्टेज की बैक साइड पर अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट पीने लगा। हैदर भी उसके पीछे बाहर आया था। कैफ ने उसे देखा, एक हाथ जीप में फंसाए वो मुस्कुरा कर चलता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। वेल डन मैन, बहुत अच्छा गाते हो, आई एम इम्प्रेस्ड, उसने खुश दिली से कहा था। वो ऐसा ही था, जब कोई चीज अच्छी लगे उसकी तारीफ जरूर करता था। थैंक्स, कैफ ने एक लफ्ज में कहा था और वापस से अपने शुगल में मसरूफ हो गया। वो भी उसके साथ ही खड़ा हो गया, हाथ सीने पर बांधे। तुम्हारे बोल दिल को लगे। हर मोहब्बत करने वाला जो यहाँ मौजूद था यकीनन उसके बाद अपने दिल की बात कह दे। वो खोए खोए कह रहा था। उसे खुद नहीं पता था वो क्यों इससे यूं बात कर रहा था। कैफ उसके लफ्ज मोहब्बत में ठटका था। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो भी किसी की मोहब्बत में मुब्तला है। अच्छा, तो तुम भी इस मर्ज में मुब्तला हो? कैफ ने कहा। हैदर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। और तुम? हैदर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कैफ को ना जाने क्यों लग रहा था कि उसके सामने खड़ा ये शख्स कहीं अनाया को ना चाहता हो, लेकिन ये उसका वहम भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। उसने गर्दन हाँ में हिलाई। तभी तो इतना असर है तुम्हारी आवाज में, हैदर ने तबसरा किया। वैसे हु इज द लकी गर्ल? अनाया अपनी सोचों की दुनिया में गुम उसके मुंह से निकला। यह शायद उसने जानकर कहा, वो खुद नहीं जानता था। हैदर की आंखें फैली, फिर माथे पर बल पड़े। वो गुस्से में उसकी तरफ पलटा। क्या कहा तुमने? वो एक बार फिर से कंफर्म करना चाह रहा था कि आया उसने अनाया का नाम सुना था या उसे सुनने में गलती लगी थी। वही जो तुमने सुना है। कैफ बिल्कुल आराम से खड़ा था, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी किसी के सामने क्या कह गया और उससे अनाया को कितनी मुश्किल हो सकती है। हैदर एकदम आगे उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। क्या तुम अनाया मेरी कजन का कह रहे हो? हैदर ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, उसी का कह रहा हूं। क्यों, वो तुम्हारी कजन है तो कोई उससे मोहब्बत नहीं कर सकता? कैफ ने भवें उचकाई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अनाया के बारे में ऐसा सोचने की? हैदर गुस्से से आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ चुका था। कैफ ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया था। वो गिरता गिरता संभला था। आइंदा उसके आस पास भी नजर आए तो जान ले लूंगा तुम्हारी। हैदर ने उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से तंबीह की थी।
तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? हाँ। कैफ भी अब तैश में आया था। उसका सब कुछ हूं, मोहब्बत है वो मेरी। हैदर ने जैसे ही ये अल्फाज कहे, कैफ ने आगे बढ़कर उसे पैर दर पे मुक्के मारने शुरू किए थे, जिसके लिए हैदर तैयार ना था। लेकिन फिर वो संभला और अपना दफा करते हुए एक जोरदार मुक्का कैफ की नाक पर रसीद किया, जिससे कैफ पीछे को गिरा। हैदर आर्मी में था, उसकी खासी ट्रेनिंग थी। कैफ गुस्से से उठा था और एक टांग जोर से हैदर की टांग पर मारकर अब की बार उसे नीचे गिरा चुका था। कैफ ने नाक से बहता खून अपने अंगूठे से साफ किया और सुर्ख अंगारा नजरें अभी भी हैदर पर जमी थीं, जो अब सीधा खड़ा उसे देख रहा था। इससे पहले कैफ आगे बढ़कर मजीद उस पर हमला आवर होता, पीछे से उमर उसे थाम कर रोक चुका था। दूसरी तरफ अनाया भी भागकर उस तरफ आई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। छोड़ उमर, आज ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। कैफ गुस्से की ज्यादती से चीखा था। तुझे तो मैं। हैदर भी अब गुस्से में उसकी ओर बढ़ा था, लेकिन अनाया उसी वक्त उनके बीच आ गई थी। अनाया ने हैदर का बाजू जोर से थाम रखा था। हैदर प्लीज, उसने हैदर की आंखों में देखते हुए इल्तिजा की तो वो रुककर उसे देखने लगा। अनाया, तुम नहीं जानती इसने क्या बकवास की है। हैदर की ये कहने की देर थी। अनाया को लगा उसकी रूह फना हो जाएगी। क्या कैफ उसे सब बता चुका था? अनाया को उसका बाजू थाम देखकर कैफ का बस नहीं चल रहा था कुछ कर डाले। वो एकदम उमर से अपना आप छुड़वाता उनकी तरफ बढ़ा था। हैदर ने कैफ को देखा तो अनाया को अपने सामने से हटाकर उसे मारने को लपका था। इससे पहले कि वो उस पर हाथ उठाता, अनाया उसका बाजू थाम गई। हैदर स्टॉप इट प्लीज। उसकी आंखें आंसुओं से लिबरेज हुई थी। हैदर ने उसके आंसू देखे तो रुक गया। उमर भी कैफ को दोबारा से काबू कर चुका था। चलो यहां से हैदर, मुझे घर जाना है। वो अपनी रोई आवाज में उससे इल्तिजा करने लगी। वो जानती थी वो हैदर से कहेगी तो जरूर उसकी सुनेगा, और वही हुआ था। वो उसे अपने साथ लिए वहां से जाने लगा। अनाया ने एक बार भी कैफ की तरफ नहीं देखा था। वो वहां से जा चुके थे और कैफ बेबसी से ये सब देखता रहा। कैफ ने उमर को धक्का देकर खुद से दूर किया। कैफ, पागल हो गया है तू? उमर भी अब गुस्से में चिल्लाया था। हाँ, हो गया हूं पागल। तूने देखा कैसे उसे यहां से लेकर गई है? मेरे सामने से उसे मुझसे बचा कर लेकर गई। बहुत परवाह है उसकी। अच्छा है ले गई, वरना 4 कंधों पर जाता। वो गुस्से में बोलता जा रहा था। कैफ, हुआ क्या है? क्यों ऐसी बात कर रहा है? उमर ने अब के उसे रिलैक्स करने के लिए धीरे से पूछा था। जाकर उसी से पूछ ले जिसको बचा रहा था। कैफ ने गुस्से में उसका भी लिहाज नहीं किया था। उमर ने भी कुछ नहीं कहा था, जानता था वो गुस्से में किसी की नहीं सुनता। कैफ अपनी गाड़ी की तरफ गया। उमर वहीं खड़ा उसे देख रहा था। मिनाल को घर छोड़ देना, वो जाते हुए उससे कहकर तेजी से गाड़ी लिए वहां से निकल गया।